आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हुकूमत ने मरकजी बजट में एतमाद और इस्तेहकाम पर काफी जोर दिया है। हुकूमत ने कौमी खेल फेडरेशनों की मदद के लिए स्कीम जारी रखने को मंजूरी दे दी है। कानून और इंसाफ के वजीर किरण रिजिजू ने लोकसभा में अदलिया और चुनाव कमीशन के खिलाफ बयान देने के लिए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से माफी मांगने का मुतालबा किया है। भारत में कोविड से बचाव के अब तक 167 करोड़ 80 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने उत्तराखंड में शदीद बारिश और बर्फबारी के लिए अलर्ट जारी किया है। टोक्यो ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा को लॉरिसस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। और एंटीगा में भारत ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से हराने के बाद आईसीसी अंडर 19 आलमी कप के फाइनल में पहुंच गया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामलात अब भी सामने आ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बायस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हुकूमत ने 2022 के मरकजी बजट में एतमाद और इस्तेहकाम पर काफी जोर दिया है। 2022-23 के माली बजट के लिए पूंजी अखराजात में 35.4% के इजाफे के साथ इसे 7.5 लाख करोड़ रुपए किए जाने की तजवीज के बारे में वजाहत करते हुए मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि वो मईशत के आया की रफ्तार को बरकरार रखना चाहती हैं। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में वजीर खजाना ने कहा कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन मईशत को मजबूत ताउन की जरूरत है क्योंकि आया की मुस्बत अलामात जाहिर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बजट के तईं तरक्की से भरपूर होने का यकीन जाहिर किया है। सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर लोकसभा में बहस शुरू हो गई है। तहरीक पेश करते हुए बीजेपी के मेंबर हरीश द्विवेदी ने कहा कि मरकजी सरकार गैर जानिबदारी और मुनसिफाना अंदाज से मुल्क के लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के मौके दस्तयाब कराने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार की कामयाबियों का जिक्र किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में आईन की दफा 370 को मनसूख करना और अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए कोशिशें काबिल तहसीन काम हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खुद कफील और जदीद भारत बनाना हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि मंगल को पार्लियामेंट में पेश किए गए मरकजी बजट में भारत को जदीदियत की समत ले जाने के लिए कई अहम रास्तों का जिक्र है। ये समय नए अवसरों का, नए संकल्पों की सिद्धि का समय है। बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। आज भारत की अर्थव्यवस्था 2,30,000 करोड़ के आसपास की है। 7 साल पहले करीब $275 बिलियन का विदेशी मुद्रा रिजर्व हमारे देश के पास था। आज देश का विदेशी मुद्रा रिजर्व $630 बिलियन को पार कर गया है। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने कल लोकसभा को बताया कि भारत इस माली साल के आखिर तक $4 खरब मालियत की बरामदात की जानिब गामजन है। सवालों के वक्फे के दौरान जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि $30 अरब माहाना की शरह से गुज़िश्ता अप्रैल से बरामदात की मालियत में तसलसल देखने में आ रहा है और मजमूई मालियत $3 खरब 34 अरब तक पहुंच चुकी है। जनाब गोयल ने कहा कि सरकार आजाद तिजारत के समझौते या इक्तिसादी साझेदारी के जामे मुआहदे करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और कनाडा जैसे मुल्कों और कई दीगर मुल्कों के साथ भी बातचीत कर रही है।
हुकूमत ने 2021-22 से 2025-26 तक के लिए 15वें माली कमीशन साइकिल के लिए 1,575 करोड़ रुपए के खर्च के साथ कौमी स्पोर्ट्स फेडरेशनों के लिए इमदाद की स्कीम को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। कौमी स्पोर्ट्स फेडरेशंस के लिए इमदाद की स्कीम मरकजी सेक्टर की अहम स्कीम है। नीज सभी तरह के बड़े कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों के लिए कौमी टीमें तैयार करने के लिए रकम फराहम करने का अहम वसीला है। इनमें ओलंपिक गेम्स, पैरा ओलंपिक, एशियन गेम्स, दौलत मुश्तरका खेलों के मुकाबलों के अलावा दीगर अहम बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट शामिल हैं। नौजवानों के उमूर और खेलकूद के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कौमी स्पोर्ट्स फेडरेशंस के लिए इमदाद की स्कीम जारी रखने के लिए मंजूरी दिए जाने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का शुक्रिया अदा किया है। जनाब ठाकुर ने कहा कि खेलों के मैदान में अहम मुकाम हासिल करने की मुल्क की जुस्तजू को एक बड़ी तक़वियत मिलेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर एक से अपील की है कि वो नेशनल वॉर मेमोरियल का दौरा करें। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत के स्पोर्ट्स चैंपियन और इज्जत के काबिल टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने नेशनल वॉर मेमोरियल का दौरा करने के बारे में अपने शानदार तजर्बात मुश्तरक किए। मनिका ने 1971 के भारत पाक जंग के हीरो निर्मलजीत सिंह सेखौन की फजाई कारनामों को खिराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने तारीखी जंग के दौरान मिसाली जुर्रतमंदी और अज़्म का मुजाहरा किया और उन्होंने मेमोरियल में शुजाअत की गैलरी परम योद्धा स्थल में भी अपना खिराज अकीदत पेश किया था, जहां 21 परम वीर चक्र हासिल करने वालों में फजाइया के जंगी हीरो का मुजस्समा नस्ब है। गुज़िश्ता माह की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में वजीर आजम ने हर एक से नेशनल वॉर मेमोरियल का दौरा करने की अपील की थी और कहा था कि जब भी मौका मिले वो नेशनल वॉर मेमोरियल का दौरा करें। उन्होंने कहा कि वो वहां एक अलग सी तवानाई और तहरीक महसूस करेंगे। इंडिया गेट के समीप अमर जवान ज्योति और पास में ही नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित ज्योति को एक किया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल में आजादी के बाद से शहीद हुए देश के सभी जाबाजों के नाम अंकित किए गए हैं। मुझे सेना के कुछ पूर्व जवानों ने पत्र लिखकर कहा है कि शहीदों की स्मृति के सामने प्रज्वलित हो रही अमर जवान ज्योति शहीदों की अमरता का प्रतीक है। मैं आप सभी से कहूंगा, जब भी अवसर मिले नेशनल वॉर मेमोरियल जरूर जाएं। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को लोकसभा में अदलिया और चुनाव कमीशन के खिलाफ अपने बयान देने के लिए अवाम से माफी मांगनी चाहिए। सिलसिलेवार ट्वीट्स में जनाब रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान के लिए उनकी मजम्मत की। मरकजी वजीर ने कहा कि अदलिया और चुनाव कमीशन हमारी जमहूरियत के अहम इदारे हैं। उन्होंने कहा कि कानून के वजीर की हैसियत से वो महसूस करते हैं कि जनाब राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उससे पार्लिमानी कार्रवाइयों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि किसी ने भी ऐवान में भारतीय अदलिया और चुनाव कमीशन के बारे में इस तरह के काबिल मजम्मत बयान नहीं दिए। उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अहम और नामवर लीडर अपनी अपनी पार्टियों की हिमायत में राय दहंदगान तक पहुंच रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और दिनेश शर्मा रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर पार्टी उम्मीदवारों के हक में चुनाव में शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गाजियाबाद और बुलंदशहर में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे, जबकि समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव भी पार्टी उम्मीदवारों के हक में चुनाव मुहिम के सिलसिले में बुलंदशहर जाएंगे। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा भी बुलंदशहर में पार्टी उम्मीदवारों के हक में एक रोड शो करेंगी। रियासत में पहले मरहले की वोटिंग से पहले सियासी पार्टियों के पास अब अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए महज 6 दिनों का वक्त रह गया है। सभी पार्टियां वोटरों को रागिब करने की भरपूर कोशिशें कर रही हैं। आज अहम पार्टियों के सरकर्दा लीडरान का इज्तिमा बुलंदशहर जिले में है, जहां अमित शाह, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी अपनी पार्टियों के हक में मुहिम चलाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ चौथे और 5वें मरहले के इंतखाब के लिए पर्चे दाखिल करने का सिलसिला भी जारी है। रियासत के नायब वजीर
अंबाला और कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से बीजेपी उम्मीदवार केशव प्रसाद मौर्य आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस मौके पर बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा और पार्टी के यूपी के इंतखाबी इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान समेत दीगर लीडर भी मौजूद रहेंगे। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी ने असेंबली इंतखाबात के मुख्तलिफ मरहलों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी और उसकी इत्तेहादी निषाद पार्टी ने असेंबली इंतखाबात के लिए 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। गोवा असेंबली इंतखाबात का सियासी मंजरनामा रियासत में 2017 इंतखाबात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आकाशवाणी के हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि रियासत में वाहिद मरहले के चुनाव में इस मरतबा 301 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2017 असेंबली इंतखाबात के मुकाबले इस मरतबा चुनाव में 50 उम्मीदवारों का इजाफा हुआ है। इस मरतबा बीजेपी पहली मरतबा सभी 40 सीटों पर इंतखाब लड़ रही है। कांग्रेस 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि पार्टी ने अपनी साथी पार्टी गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक को 3 सीटें दी हैं। तृणमूल कांग्रेस पहली मरतबा चुनाव लड़ रही है। टीएमसी 26 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। आम आदमी पार्टी, जिसे पिछले असेंबली इंतखाबात में एक भी सीट नहीं मिली थी, 39 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। खबरनामे के लिए गोवा से कृष्ण कुमार लाल की रिपोर्ट। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत में अब तक कोविड से बचाव के 167 करोड़ 80 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि अब तक अहल मुस्तफिदीन को 1 करोड़ 34 लाख से ज्यादा एहतियाती डोज लगाए जा चुके हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में कल कोरोना वायरस इन्फेक्शन के कुल 3028 नए मामले दर्ज किए गए। चोटी के माओ नवाज लीडर मधवी हिदमा ने तेलंगाना पुलिस और सीआरपीएफ के सामने खुदसुपुर्दगी कर दी है। छत्तीसगढ़ के 25 साला बाशिंदे हिदमा ने कल तेलंगाना में मुलुगु के मुकाम पर खुदसुपुर्दगी की। भारत के महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड के बेशतर हिस्सों में आज और कल शदीद बारिश और पहाड़ी इलाकों में शदीद से शदीद तर बर्फबारी की पेशगोई की वजह से रियासत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज गढ़वाल खित्ते के दूरदराज के इलाकों में गरज चमक के साथ शदीद बारिश और बर्फबारी होने का इम्कान है। भारत के लिए रूस के रुखसत पजीर सफीर निकोला कुदाशेव ने कहा है कि भारत और रूस ने सभी मुश्किलात को हल कर लिया है और किसी भी मसनूई बंदिश के बगैर आपसी मदद का हकीकी जज्बा पैदा किया है। टोक्यो ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा को पुरवकार लॉरेंस आलमी खेल अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। ओलंपिक एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 2022 के लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत एंटीगा में दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने में 4 बार कामयाब हुआ है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को जली सुर्खियों के साथ सफ़े अव्वल पर शाये किया है। मुल्क ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 के लिए तैयार मोदी। इस खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने पहले सफे पर जगह दी है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माली साल 2022-23 के लिए आम बजट को मईशत को दुरुस्त समत और तेज रफ्तारी से आगे बढ़ने वाला बजट बताते हुए कहा कि मुल्क जिंदगी में आसानी और कारोबार में आसानी के अगले मरहले के लिए तैयार है। रोजनामा मिलाप ने जिस खबर को अहमियत दी है उसका उन्वान है, पीएम मोदी ने बहरीन के वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म सलमान बिन हमद अल खलीफा से टेलीफोन पर बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मुख्तलिफ हाई कोर्टों के लिए जजों के नाम भेजे। इस खबर पर रोजनामा इंकलाब ने तवज्जो मरकूज की है, जिसमें कहा गया है कि कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के तौर पर 6 जुडिशियल अफसरान और तेलंगाना हाई कोर्ट के जज के तौर पर 7 वकला और 5 जुडिशियल ऑफिसर की तकर्रुरी की सिफारिश की है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि हुकूमत ने मरकजी बजट में एतमाद और इस्तेहकाम पर काफी जोर दिया है। हुकूमत ने कौमी खेल फेडरेशंस की मदद के लिए स्कीम जारी रखने को मंजूरी दे दी है। कानून और इंसाफ के वजीर किरण रिजिजू ने लोकसभा में अदलिया और चुनाव कमीशन के खिलाफ बयान देने के लिए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से माफी मांगने का मुतालबा किया है। भारत में कोविड से बचाव के अब तक 167 करोड़ 80 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड में शदीद बारिश और बर्फबारी के लिए अलर्ट जारी किया है।
टोक्यो ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा को लॉरिसस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।